विपक्ष की ऐसी की तैसी। विपक्ष को ये पता हो कि राम काज जब करो तबै शुभ घड़ी। यानी कि सरकार कह रही है यार, ये बात सरकार कह रही है। सवाल तो तुम्हें पूछ रहे हो। कह रहे भ्रष्टाचार खत्म करना है। सवाल पूछ रहे तो पत्रकार का काम है। तो प्रवक्ता बने पड़े हो ना कांग्रेस के, जवाब लो उसी हिसाब से। वो सब धर्मों को लेकर साथ चलती है। कब लेके चलिए बताइए। 4 लाख मठ मंदिर पर कब्जा, कितने मस्जिद पर कब्जा है सरकार का, कितने चर्च पर कब्जा है सरकार का, बता दीजिए मुझे आप। एक भी व्यक्ति बताए मुझे। ये बूढ़ा सा पत्रकार यार आपसे तो जवान हुए हैं 70 साल में ये पता नहीं लगा पाए कि मठों मंदिरों पर कब्जा है। ये पता नहीं लगा पाए। अब क्या है आपकी, क्या रवीश कुमार को ये पता नहीं कि 4 लाख मठों मंदिरों पर कब्जा है? एक शब्द बोलता है कि मठों मंदिरों पर कांग्रेस छोड़ दे, फिर बोले मंदिर अधूरा है। 2024 का जुगाड़ ही मोदी का राम ही लग रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको ये ज्ञान अगर हो तो देश में करीब 4 लाख मठों मंदिरों पर कब्जा है। क्या कांग्रेस पार्टी मठों मंदिरों में नहीं घुसी पड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी का नेता विधायक एमपी एमएलए मंदिरों में नहीं घुसा पड़ा है? आज की डेट में 2018 में हनुमान मंदिर पर कंट्रोल किसने किया? कांग्रेस ने कर लिया। मंदिर का 2 ईंट जैसे ही दिखता है कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों को फट से मंदिर का कब्जा करके सरकारी नियंत्रण में लेते हैं। जब 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, एमपी एमएलए विधायक पार्षद चीफ मिनिस्टर से लेकर के पार्टी का अध्यक्ष मंदिरों को संचालित कर रहा है, मठ की कुटिया को मैनेज कर रहा है, ताला मंदिर का कब खुलेगा, घंटा कौन बजाएगा, कितना बजाएगा, ये सब पार्टी से तय हो रहा है। कांग्रेस से कहां तय हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? 65,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है आज की डेट में। कर्नाटक के 34,000, 31,000 प्लस तेलंगाना के 34 प्रमुख मंदिर जिसमें लोग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों पर किसका कब्जा है? कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस का एमपी का, कांग्रेस के पार्षद का, कांग्रेस के एमएलए का, कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्षों का कब्जा है। उन्हीं के इशारे पर मंदिर खुलता है, चलता है, पुजारी और सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। ये राजनीति अब कौन सी कर रहे हैं मुझे बताएं। अगर कांग्रेस का किसी भी अध्यक्ष में, किसी भी मुख्यमंत्री में, किसी भी विधायक सांसद ने अपनी मां का दूध पिया है तो पहले मठों मंदिरों से अपना कब्जा छोड़ दे और फिर बोले कि हम राजनीति मंदिर से नहीं करते, हम सनातन में घुस के राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू समाज के धर्मों में राजनीति नहीं कर रहे। बीजेपी क्यों कर रही है? तब मैं मान लूंगा कि मोदी जी राम मंदिर में, अयोध्या में राजनीति कर रहे हैं और वे राजनीति पहली बार कर रहे हैं। भैया पूरा विपक्ष करा, तमाम लोग मंदिर पूरा बना नहीं, आप उद्घाटन करने चल दिए, तो ये तो दिख रहा है ना कि चंद महीने पहले आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? विपक्ष की ऐसी की तैसी। विपक्ष को ये पता हो कि राम काज जब करो तबै शुभ घड़ी। और पूरा क्या है? पूरा क्या है? तो विकास आपका पूरा है, हो गया, इससे के आगे विकास नहीं होगा। तो राम मंदिर का विकास क्या उतना ही रहेगा जितना आपने फोटो में देखा? उसके आगे विकास नहीं होगा, उसके आगे ईंट नहीं रखी जाएंगी, बस वही खत्म हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस की तरह चंदे पर लूटो, चंदे पर लूट मचाओ, जितने हिंदू मंदिर कब्जा कर लो, बस इससे आगे कोई काम नहीं है। पिछले 70 सालों में एक मंदिर का उद्धार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कोई नेता, विधायक, सांसद किया हो तो मुझे बताइए। अगर एक मंदिर का उद्घाटन, विकास, संवर्धन कोई कर रहा है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति कर रहा है, मोदी कर रहे हो, आरएसएस कर रहा हो, हिंदू समाज कर रहा हो, राजनीति भी कर रहा हो, वोट भी उस पर मांग रहा हो, तो बुरा क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है, निष्पक्ष धर्म को महत्वपूर्ण दर्जा, सबको बराबर लेकर चलते हैं। आप सिर्फ क्योंकि बहुमत के साथ हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। सवाल तो यही है ना। हंसना पड़ेगा, इतना बूढ़ा पत्रकार देश में, 70 साल की उम्र, जिसने 70 साल से 4 लाख मठों मंदिरों पर कब्जा सरकार का देखा, राजनेताओं का देखा, राजनीतिक पार्टियों का देखा, वो कह रहा है लोकतंत्र में, राजनीति में, धर्म में ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ में आता है कि आप क्या सोच रहे हैं। नहीं, सवाल है, सोचने की मतलब नहीं। सवाल आपको खुद अपने आप को पूछना चाहिए। सरकार जो है वो सब धर्मों को लेकर साथ चलती है। कब लेके चलिए बताइए। 4 लाख मठ मंदिर पर कब्जा, कितने मस्जिद पर कब्जा है सरकार का, कितने चर्च पर कब्जा है सरकार का, बता दीजिए मुझे आप। कहाँ, कौन से कब्जे की बात आप कर रहे हैं? आपको समझ में अभी नहीं आया? इतना पुराना मामला हो गया। जब मठ मंदिर पे सरकारी नियंत्रण है, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर किस पर कंट्रोल करता है? व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर या सरकारी संपत्ति पर? मठ मंदिर डीएम, एसडीएम किसके निर्देश पे चलता है? एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर के कि आपके कहने से चलता है? अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी का कब्जा कहां नहीं है बताइए आप। किसकी है? केंद्र सरकार किसकी है? राज्य सरकार किसकी है? देश में राज्यों में सरकार किसकी है?
कांग्रेस की गिनी चुनी 2-4 राज्य सरकारें सहारे से चल रही है, उस पर ही आपकी निगाह। हाँ, बिल्कुल साफ कह दूं मैं, भारत के हिंदू समाज के नेताओं का मानसिक दिवालियापन इतना आगे बढ़ गया कि 4 लाख मठों मंदिरों पर कब्जा होने के बाद, सरकारी नियंत्रण होने के बाद उन्हें राजनीति नहीं दिखी मठों मंदिरों में, राम में दिखने लगी। अयोध्या के सारे पत्रकारों को, सारे विरोधियों को ये दिखने लगी कि अयोध्या में राजनीति हो रही है। आपको 4 लाख मठों मंदिरों में 1 मिनट के लिए राजनीति नहीं दिखी। अरे महंत की कुटिया तक को कब्जा करके बैठ गए हैं। महंत अपना खाना, हनुमान जन्मभूमि मंदिर का बूढ़ा महंत, 400 से ऊपर डायबिटीज जिसकी है, वो स्वयं खाना बनाता है तो खाना मिलता है। यहां तक कब्जा करके कांग्रेसियों ने हनुमान मंदिर पे कब्जा कर रखा है। अब बताइए, हनुमानगढ़ी की बात कर रहे हैं क्या? हनुमानगढ़ी की नहीं, किष्किंधा पर्वत हनुमान जन्मभूमि के हनुमान मंदिर की मैं बात कर रहा हूं। बताइए आप, हनुमान जन्मभूमि के मंदिर को यही से मैं फोन लगाता हूं, आपसे बात कराता हूं, वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो उनके मुंह में भोजन जाएगा। इतनी व्यवस्था कांग्रेस के कंट्रोल वाले मंदिर में रहे, ये राजनीति नहीं तो क्या है? कर्नाटक में है जो है उसकी बात। हाँ, कर्नाटक में जो है उसकी है। कर्नाटक में सरकार किसकी है? मंदिर को कब्जा करने वाली यही कांग्रेस है। अगर यह राजनीति नहीं है तो मैं कहता हूं तमाम दोगले राजनेताओं से, तुरंत राजनीति बंद करो, मंदिरों से बाहर निकलो। ये तो सबके लिए होना चाहिए ना, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, क्यों नहीं लाती अध्यादेश? मानसिक दिवालियापन है हिंदू नेताओं का, वरना 4 लाख मठों मंदिरों पर, सनातन संस्कृति के मठों मंदिरों पर कब्जा, और यूरोप के और अरब की संस्कृति वाले सारे संशोधन मुक्त चिड़िया की तरह ना उड़ रहे होते। केवल हिंदू सनातन संस्कृति के मठों मंदिरों पर कब्जा है। तिरुपति पर कब्जा है, पुरी पर कब्जा है, तिरुपति पर कब्जा है, पुरी पर कब्जा है, सिद्धि विनायक कब्जा है, शिरडी है, पंढरपुर है। कौन सा मंदिर है जिस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है? अगर ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां मठों मंदिरों पर कब्जा नहीं छोड़ सकती तो प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं करनी है इन बेवकूफों की बातों का। इनकी बातों का कोई वजन ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं। मंदिरों के विकास के लिए व्यवस्था कर रखी है ना, उससे मंदिरों का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हर चीजों का। इन फूफा से कहो कि जाके वो कब्जा कर लेना मस्जिद, उसका भी थोड़ा विकास कर दे। देश में बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनका विकास नहीं हुआ, देश में बहुत सारे चर्च हैं जिनका विकास नहीं हुआ। सारे विकसित मंदिरों पर कब्जा करके हमें तुम बता रहे हो कि विकास के लिए मंदिर कब्जा कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार कह रही है यार, ये बात सरकार कह रही है। सवाल तो तुम्हें पूछ रहे हो, कह रहे भ्रष्टाचार खत्म करना है। सवाल पूछ रहे तो पत्रकार का काम है। तो प्रवक्ता बने पड़े हो ना कांग्रेस के, जवाब लो उसी हिसाब से। पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष ही सवाल ही है। पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों तरफ की बात करेगा पत्रकार, एक तरफ की नहीं करेगा। एक तरफ की कहा। 1 मिनट, यहाँ खड़ा एक भी व्यक्ति बताए मुझे, यहाँ खड़ा एक भी व्यक्ति बताए मुझे, ये बूढ़ा सा पत्रकार 70 आपसे तो जवान हुए 70 साल में ये पता नहीं लगा पाए कि मठों मंदिरों पर कब्जा है, ये पता नहीं लगा पाए। अब क्या है आप किस क्या रवीश कुमार को ये पता नहीं कि 4 लाख मठों मंदिरों पर कब्जा है? एक शब्द बोलता है कि मठों मंदिरों पर कांग्रेस छोड़ दे, फिर बोले मंदिर अधूरा है, मंदिर पर राजनीति हो रही, कभी बोलता है नहीं ना। यही दोगलापन है, यही दोगलापन है शब्दों का, चालों का, विचारों का। यदि निर्णायक होकर के बोलो तो बोलो, मठों मंदिरों पर राजनीति करती है सरकारें, घुसी पड़ी है तो राम मंदिर में भी होगा। रवीश कुमार सीनियर पत्रकार है, बड़े मुद्दे उठाते हैं, आप समझते नहीं बात। सीनियर पत्रकार को क्या पता नहीं है कीड़े काटने लग गए कि मंदिरों पर कब्जा है और वो राजनीति के तहत कब्जा है, राजनेताओं का कब्जा है, राजनीतिक पार्टियों का कब्जा है। यदि वो मुक्त नहीं कर सकते, वो राजनीति बंद नहीं कर सकते, तो दूसरी पार्टी वाला आएगा तो राजनीति नहीं करेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मंदिरों का प्रबंधन पुजारियों के हाथ में रहे? वो भाई सही बात है। क्या चाहते हैं? मंदिरों से सरकारें तुरंत निकल जाए, मैं कहता हूं। दिस इज नॉट योर बिजनेस। लेकिन बिजनेस उत्तराखंड में भी तो वहां विरोध किया था, वहां भी कुछ नहीं हुआ। देखिए धार्मिक, उत्तराखंड में कब्जा करने की कोशिश किसने किया? हिंदू नेता ने, बीजेपी की पार्टी ने विरोध किया। 18 महीने आंदोलन किया पुजारियों ने केदारनाथ में खड़े होकर के, तब मुक्ति पाई मंदिर के कब्जे की। यही तो मानसिक दिवालियापन है हिंदू नेताओं का, पार्टियों का, विचारों का, कि वो मठों मंदिरों पर कब्जा करके छोड़ना नहीं चाहती। और तो और कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया, बीजेपी आती है छोड़ती नहीं है। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? वही तो हम कह रहे हैं ना,
कह रहे हैं जिस पे आपका बीपी बढ़ रहा है, ये सब मिले हुए हैं। कोई मिला हो या बिना मिला हो, मेरी बात सुनिए, मंदिरों से बाहर निकलना पड़ेगा।